जय हिंद दोस्तों, आपने हॉलीवुड मूवी 300 देखी होगी, जहां 300 लड़ाकों का मुकाबला लाखों लड़ाकों से होता है। आपने भारत में बनी केसरी फिल्म भी देखी होगी, जहां सिख रेजिमेंट के 21 जवान अफगान के हजारों सैनिकों के साथ मुकाबला करते हैं। मगर आज हम आपको उस योद्धा के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने अकेले 300 चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। बाद में चीनी सैनिक उसका गला काट के ले जाते हैं, मगर वो मरता नहीं है, वो अमर हो जाता है। वो आज भी जिंदा है, वो आज भी ड्यूटी पे जाता है। उसके नाम से चीन आज भी खौफ खाता है और उसका नाम है राइफलमैन जसवंत सिंह रावत। दरअसल बात 1962 की है। महीना अक्टूबर का था, तारीख 20 अक्टूबर थी। चीन ने लद्दाख पर हमला कर दिया था। भारत चीन को अच्छा दोस्त मानता था। भारत को उम्मीद थी कि चीन उस पर हमला नहीं करेगा, मगर चीन ने लद्दाख के बाद सिक्किम फिर अरुणाचल पर हमला कर दिया था। चीन के सैनिक हैवी हथियारों के साथ आगे बढ़ रहे थे। भारत इस जंग के लिए तैयार नहीं था, ना तो भारत को इसका आभास था। भारत को कई मोर्चों पर हार का सामना करना पड़ रहा था। हालांकि कई जगहों पर भारत के शूरवीरों ने चीन को रोक के रखा था, वो भी अपनी बहादुरी के दम पर। 1962 में चीन का इरादा अरुणाचल के तवांग पे कब्जा करने का था। 22 अक्टूबर को चीन ने अरुणाचल प्रदेश पे भी हमला कर दिया। जंग चल रही थी। भारत को कहीं हार तो कहीं पर जीत मिल रही थी, मगर तैयारी न होने के कारण, अच्छे हथियार न होने के कारण भारत की सेना को पीछे हटना पड़ रहा था। इस बीच चीन ने तवांग पर कब्जा करने का प्लान बना लिया। इसके लिए उन्होंने 17 नवंबर 1962 को तवांग की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। सुबह के करीब 5 बजे चीनी सैनिकों ने अरुणाचल प्रदेश पे कब्जे के इरादे से सेला टॉप के नजदीक धावा बोल दिया। मौके पर तैनात गढ़वाल राइफल की डेल्टा कंपनी ने उनका सामना किया। जसवंत सिंह रावत इसी का हिस्सा थे। मौके की नजाकत को समझते हुए जसवंत तुरंत हरकत में आए। उन्होंने अपने साथियों के साथ हरकत शुरू कर दी। काउंटर फायर शुरू किया गया। हमारी सेना के पास आधुनिक हथियार नहीं थे और चीन LMG, MMG से हमला कर रहा था। भारतीय जवान बहादुरी से लड़ रहे थे, मगर उन्हें काफी ज्यादा नुकसान हो रहा था। भारतीय सेना को ना हथियार मिल पा रहे थे, ना रसद पहुंच रही थी। चीन ने बड़ी होशियारी से फोन लाइन भी काट दी थी। इसी बीच जसवंत सिंह की कंपनी को भी पीछे हटने के आदेश जारी हो गए थे, मगर गढ़वाल रेजिमेंट की डेल्टा कंपनी ने लड़ने का फैसला किया था। इसी समय जसवंत सिंह की प्लाटून पर चीनी सैनिकों ने जोरदार हमला किया, जिससे उन्हें काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा। तभी जसवंत सिंह ने अपने 2 साथियों को साथ लिया और चीन की LMG पोस्ट पर हमला कर दिया। वहां से वो चीनी सैनिकों को मारकर LMG को उठा के ले आए। फिर उसी LMG से चीन पे हमला शुरू कर दिया, मगर इस दौरान बाबा जसवंत सिंह के दोनों साथी मारे गए। जसवंत सिंह अकेले थे, मगर तभी उन्हें 2 स्थानीय लड़कियों का साथ मिला, जिनका नाम था शीला और नूरा। दोनों बहनों ने मिलकर बाबा जसवंत सिंह की मदद शुरू की। दोनों बाबा जसवंत सिंह की LMG को मैगजीन भर भर के देती थी। एक बहन नीचे से एम्युनिशन के बॉक्स लाती थी। चीन को धोखा देने के लिए बाबा जसवंत सिंह लगातार अपनी फायर पोजीशन को बदल रहे थे और इस तरह ये जंग 72 घंटों से ज्यादा चली, जिस दौरान बाबा जसवंत सिंह ने 300 चीनी सैनिकों को मार गिराया। जिसके बाद चीन को किसी मुखबिर ने सूचना दे दी कि ऊपर सिर्फ एक सैनिक है जो फायर कर रहा है, क्योंकि तब तक चीन ये सोच रहा था कि ऊपर पूरी कंपनी हो सकती है। जिसके बाद चीन ने एक साथ हमला किया, जिसमें बाबा जसवंत सिंह, शीला और नूरा शहीद हो गए। चीनी सैनिक के गुस्से को आप ऐसे समझ सकते हैं कि चीनी सैनिकों ने बाबा जसवंत की गर्दन को काट लिया और अपने साथ ले गए। जिसके बाद उन्होंने चीनी कमांडर को बताया। इस सैनिक की बहादुरी सुनकर चीनी कमांडर भी हैरान हो गया। उन्होंने बाबा की गर्दन भी लौटाई और तांबे से बनी उनकी मूर्ति भी सम्मानजनक वापस की। जहां लड़ाई लड़ी गई, उस जगह को आज जसवंतगढ़ के नाम से जाना जाता है। बाबा का एक मंदिर यहाँ बनाया गया, जहां सब सैनिक उन्हें सैल्यूट करते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि बाबा जसवंत सिंह की मौत नहीं हुई है, वो आज भी जिंदा हैं और अपनी ड्यूटी पे तैनात हैं। वहां रहने वाले जवानों
स्थानीय लोगों का मानना है कि जसवंत सिंह रावत की आत्मा आज भी पूर्वी सीमा की रक्षा करती है। देश के खातिर शहीद हो चुके जसवंत बाबा के जूतों पर आज भी पॉलिश की जाती है, पहनने बिछाने के कपड़े प्रेस किए जाते हैं। काम के लिए रेजिमेंट के 5 जवान तैनात किए गए हैं। यही नहीं, सुबह, दोपहर और रात का भोजन भी बाबा के लिए लगाया जाता है। आज भी बाबा जसवंत सिंह को प्रमोशन मिलता है, उन्हें छुट्टियां दी जाती हैं और वो आज भी सीमा पर भारत की रक्षा करते हैं। ये थे बाबा जसवंत सिंह, जिन्होंने 72 घंटों तक चीन के सैनिकों को रोक के रखा और 300 से ज्यादा चीनी सैनिकों को अकेले मौत के घाट उतार दिया। इसलिए कहते हैं कि भारत के शूरवीर पैच 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 इसलिए कहते हैं कि भारत के शूरवीरों जैसा कोई शूरवीर नहीं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और बाबा जसवंत सिंह पर अपनी राय जरूर रखिएगा। नमस्कार।